हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आज शुरू करते हैं, इस घर कमरे से अपना नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए इस कमरे का क्या क्या हाल हो गया है। मतलब आप लोगों को तो पता ही है कि आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहते हैं, तो पता है कि इस कमरे में हो रहा है काम। तो प्लीज़ जो लोग नए हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ चल रहा है कमरे में काम। तो रात में इस कमरे में इतनी ज़्यादा फैलावन हो जाती है दिन भर में, तो रात में साफ़ करके हमको इसी कमरे में लेटना पड़ता है, क्योंकि दूसरे वाले कमरे में सारा सामान रखा हुआ है। तो सारे कमरे को हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है। फिर रात में इसी कमरे में लेटते हैं और सुबह होते ही इस कमरे को पूरा समेटना पड़ता है। तो पता नहीं कब तक ये सब ऐसा चलता रहेगा। तो ये देखिए रात में इस कमरे को साफ़ कर दिया, तब चलते हैं सुबह सारा कमरा समेट देते हैं, क्योंकि अभी सारे मिस्त्री लोग फिर से आ जाएंगे तो फिर से काम चालू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने सारे कंबल वगैरह जितने थे, क्योंकि रात में एसी चलती है तो सभी लोग कंबल ओढ़ते हैं, तो सारे कंबल बिस्तर वगैरह सब एक एक करके हमने फ़ोल्ड करके रख लिए हैं। और हर चीज़ को हम बिल्कुल फ़ोल्ड करके इस तरह से रख देते हैं कि ताकि धूल गर्दा इनमें बिल्कुल बैठ ना पाए। तो ये सारे बिस्तर वगैरह हम बाहर रख देंगे जाके, और बेड के ऊपर हम लगा देंगे एक दूसरी चादर और तकियाँ वगैरह। और ये जो सिंगल बेड पड़ा हुआ है, तो इसका गद्दा भी हम उठाकर बेड के ऊपर रख देंगे, तो ताकि जो जितनी भी घर में धूल गर्दा होती है ना, तो वो इस इनमें बिस्तरों में बिल्कुल ना आ पाए। क्योंकि इतना ज़्यादा सामान हो जाता है, तो कहाँ रात में सिर्फ लेटना ही होता है हम लोगों को। दिन में तो खैर कोई नहीं रहता है, क्योंकि ये रहते नहीं, ये दुकान चले जाते हैं और हमको क्या दिन भर काम, तो इधर उधर हम अपना ऊपर भी निकल जाते हैं। तो दिन में काम होता रहता है, रात में हम इसी कमरे में लेट जाते हैं। तो बाबू को हमने बाहर लिटा दिया था, और यहाँ देखिए हमने सारे कंबल वगैरह जितने थे सब हमने बेड के अंदर रख दिए हैं। बेड के अंदर रख देना तो धूल गर्दा नहीं हो जाते हैं। और बेड के अंदर हमने बेड के ऊपर हमने लगा दिए चादर, और ये जो गद्दा था, गद्दा भी हमने इसी के ऊपर रख दिया है। और पता नहीं कितने दिनों तक ऐसे ही करना पड़ेगा कि रात में हम लोगों को समेटना पड़ता है, सुबह फिर से वह फैलावन चालू हो जाती है। लेकिन अपना कमरा अपना ही होता है, जो नींद अपने कमरे में आती है वो कहीं नहीं आती है। तो ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे हमने करके सारा समेट लिया है। और इनके पापा गए हुए हैं, इनके पापा उठ गए थे, तो वो बाहर बैठे थे, तो वो बाबू को देख लेंगे, तब तक हम यहाँ समेट लेंगे। और फिर आज इनके पापा को जाना है कानपुर, तो दिखाना है, क्योंकि इनके पापा के पेट में दिक्कत हो रही है, तो दिखाना है उनको, पेट में गैस बन रही है। तो वही चीज़ है, ये सब समेटने के बाद हम जल्दी से चले गए थे खाना बनाने के लिए, नहा धोकर। तो ये क्योंकि देखिए नहाने हमने धोने पूरा के कमरा बाद खाली कर ये दिया है। देखिए पूरा और कमरा यहाँ हमने इस क्लीन कर गद्दे के दिया है ऊपर अच्छे चादर भी से। उड़ा दी है, ताकि पूरा इसमें कमरा जो जब धूल साफ़ मिट्टी सुथरा है हो वो जाता भरे है ना। तो कोई और दिक्कत इसके नहीं ऊपर होता, भी ताकि हमने वो एक लोग चादर आएंगे डाल अपना दी काम है, चालू भी तो कर देंगे। नीचे और ये वाली बेड चादर के ऊपर गंदी हमने नहीं चादर होगी, डाल दी है। क्योंकि डेली शाम को डेली ये चादर तो चादर नहीं हटा बदल देते तो सकते। नीचे वाली और चादर पूरा कमरा साफ़ खाली बनी कर रहती दिया है। है। तो ये देखिए रात तो में पूरा बस कमरा हमको चलते हैं सुबह फिर अपना साफ़ दूसरा काम करना पड़ करने। जाता है। और उसके बाद तो ये देखिए हम नहा धोकर पूजा वूजा करके हम आ गए थे किचन में। तो फटाफट से हम यहाँ बना लेंगे खाना, क्योंकि उनको जाना है कानपुर। तो कानपुर जल्दी निकलना था, तो ये बोले हमको अल्ट्रासाउंड कराना है, तो हम खाना नहीं खा के जाएंगे, हमको टिफ़िन लगा देना। तो वही हमने सब्जी बना दी थी आलू गोभी की, और यहाँ रोटियाँ सेक रहे हैं। तो खाना इनका टिफ़िन लगा के हम बांध देंगे, और उसके बाद सभी लोगों के लिए बना के रख देंगे, ताकि दिन में जो काम है अपना वो होता रहेगा। अभी हमने चाय नहीं पी थी, तो यहाँ हमने चाय अपनी छान कर रख ली थी, तो ये चाय भी पीते जा रहे थे साथ ही साथ। और ये देखिए हमने रोटियां भी सारी बना दी थी। तो ये देखिए रोटियां हमारी सारी सिक चुकी हैं, और हमने नया वाला टिफ़िन निकाल लिया था, क्योंकि पता नहीं क्यों टिफ़िन मिल नहीं रहा था दूसरा वाला। तो इस टिफ़िन में सारा खाना सब्जी वगैरह लगा देंगे, रोटी तो गर्म बनी रहेगी। और यहाँ नया टिफ़िन निकाला था, तो पहले इसको हमने अच्छे से धुल लिया था, क्योंकि पता नहीं कैसे इसमें एक पुड़िया सी पड़ी हो आती है, तो इसको हमने लगा के रख दिया था। यहाँ पापा भी आ गए थे, तो यहाँ देखिए लगाने के बाद हमने इसमें सब्जी पैक कर दी थी और रोटी पैक कर दी थी। तो ये देखिए खाने में आज हमने आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। तो यहाँ रोटी हमने घी छुपर कर उनके टिफ़िन में लगा दी है, और ये देखिए हमारा टिफ़िन हो गया रेडी। तो ये जाने के लिए हो गए हैं तैयार। तो यहाँ आज हमारी ये टाँड़ काटनी थी, तो यहाँ अंकल जी आ गए थे टाँड़ काटने वाले। तो यहाँ अंदर जब तक हम खाना बना रहे थे, तो ये देखिए पीछे की सारी टाँड़ को काट दिया है।
और हमारी वॉशिंग मशीन में आ रहा था करंट, तो हमने इसको बाथरूम से बाहर निकाल के रख दिया है। तो वही अंकल जी इसकी मशीन निकाल कर लिए गए थे, तो ये इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो इसी को आज हम साफ़ कर रहे थे क्योंकि इसमें पानी के दाग लग जाते हैं। और यहाँ देखिए मिस्त्री लोग आ गए थे, तो उन्होंने अपना काम चालू कर दिया था। और ये देखिए आज बाबू ने क्या किया है, मेरी माला तोड़ दी है। तो इस माला को हम उतार के रख देंगे वरना मोतियाँ गिर जाएंगी। तो आज हमको वॉशिंग मशीन की करनी है सफाई, क्योंकि बाथरूम में ये रखी रहती है, तो इसमें पानी के दाग वगैरह लग गए थे। हम तो सोच रहे थे ये पता नहीं क्यों छूटेगी ही नहीं, लेकिन खैर हमने इसको जब सफाई करी तो पूरी मशीन हमारी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। और हमने इसको एक एक कोना बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया। पूरी मशीन साफ़ हो गई। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी इसमें, कि पता नहीं सूखने वाला सही नहीं था, इसलिए इसमें अर्थिंग आ रही थी अंदर से, कि क्या प्रॉब्लम थी, तो इसमें अर्थिंग आने लगी थी। तो इसको हमने बाहर निकाला था, तो वो सूखने वाले अंकल जी आए थे जो टाड़ काटने, उन्हीं से हमने ये अपनी मशीन सही करवा ली थी। तो इन्होंने मोटर लेके चले गए थे, तो हमने सोचा लगे हाथ आज इसकी भी सफाई कर देते हैं। तो पूरी एक एक कोना पकड़ के हमने इसकी सारी सफाई कर दी थी। कोई भी काम आप करने चलो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो आज इस समय तो मेरे घर में पूरे घर में फैलावन मची हुई है। तो सोच रहे जितना ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि जब एक बार कमरा पूरा सेट हो जाएगा तो पूरा उसको हमें एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज ही इस मशीन की पूरी कर दी है, ये थोड़ा मेहनत करके सफाई, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी। तो फिर सोच रहे थे इसके लिए कवर मंगा के डाल देंगे। और ये मशीन हमने बाहर ही सेट कर दी थी, अब बाथरूम में नहीं रखेंगे, क्योंकि खुले में रखी रहती है तो चूहों का भी दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ हमने एक एक करके पूरा कोना कोना करके आज इसको अच्छे से चमका दिया है। घुमा घुमा के हमने इसको अच्छे से साफ़ किया था। और जो सूखने वाला मशीन भी था तो उसको भी अंदर से हमने एक एक पुर्जा करके बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था। और मशीन साफ़ करने के बाद आज ये हमने, जब कहते नहीं कि कोई भी मशीन घर में आती है तो उसके साथ एक साथ 4 काम चालू हो जाते हैं। तो ये मेज़ हमारी काफ़ी ऊंची हो गई थी, तो नीचे से हमने इसको थोड़ा थोड़ा कटवा दिया है, ताकि ये बैठने में सही रहे, क्योंकि कुर्सी में जब बैठो तो ये मेज़ काफ़ी ऊंची लगती थी। तो ये हमने ऑर्डर दे के नहीं, ऐसे ही हमने ख़रीदी थी, तो ये काफ़ी ऊँची मेज़ थी। तो आज हमने इसका भी काम ख़त्म करा दिया। तो यहाँ देखिए गौरी और मम्मी बैठ के देख रही थी, अब ये कि मतलब ऊँची तो नहीं है। और यहाँ हमारी मशीन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है मशीन। और यहाँ मम्मी बताती जा रही थी कि इसको ऐसा करो कि बाहर ही रख लो, क्योंकि अंदर दिक्कत नहीं लगेगी, क्योंकि बाहर अंदर सब लोग नहाते हैं तो सुबह कपड़े धुलने में भी दिक्कत होती है और करंट भी आ जाता है। तो बस एक एक कोना मम्मी बताती जा रही थी। और इस मशीन को हमने यहीं बाहर ही ईंटे के ऊपर रख दिया, ताकि ज़मीन में ना रखी रहे, क्योंकि पानी यानी गिर। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, आकर भूख लगी है। और ये है सब्जी चावल रोटी, और माला हमने उतार के रख दिया है क्योंकि उसकी मोती गिर रही थी। तो चलिए आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए आराम से। यह सारा ख़त्म। तो ये देखिए पूरे घर की क्या हालत हो गई है। तो अब एक एक कोना पकड़ के अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। देखिए शाम का वक्त हो चुका है और 6 बज गए हैं और मज़दूर सारी चले गए हैं। तो ये देखिए घर की हालत क्या हो गई है। तो अब सारा काम अभी अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि गौरी चली गई है कोचिंग। तो पूरा काम ज़्यादा नहीं निपट पाया है आज, मतलब कल परसों तक का काम कहो और रह जाती। ये देखिए हमारी कबर्ड बन चुकी है और इधर काफ़ी काम हो चुका है। तो ये देखिए पूरे घर में फैलावन मची हुई है, तो इसको सही करना है। तो चलते हैं, लगते हैं और पूरा काम करते हैं। और पहले तो आपको दिखाते हैं कि घर में कितनी ज़्यादा, थोड़ा सा काम कराओ चाहे ज़्यादा काम कराओ, घर में कितनी ज़्यादा छेछलेदा हो जाती है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं पहले। और ये देखिए घर की क्या हालत हो गई है। काम थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, पूरे घर में फैलावन मच जाती है। इस समय घर का पूरा यही हाल है। तो बस फिर से सफाई करने में लग जाएंगे, क्योंकि रात में फिर वही काम। तो डेली इस समय यही चल रहा है कि जब काम होता तो छीछलेदर तो हो ही जाती है। तो बस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।